सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। साथियों, अपडेट देंगे हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसमें सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी गई है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन हम बताएंगे साथियों कि कितने साल के कर्मचारी इसमें शामिल किए जाएंगे और जो 58 साल की जॉब सिक्योरिटी उनको मिलेगी। क्या एक दिन वाले कर्मचारी भी, यानी जिनको एक दिन लगे हुए हैं, या 1 साल वाले लिए गए हैं, या 5 साल वाले? यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। उसके अलावा बहुत सारे कर्मचारियों का कन्फ्यूजन है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को तो केवल 3 साल ही हुए हैं, तो उन्हें कैसे ऐड किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाले हैं। उसके अलावा जिन कर्मचारियों को 5 साल नहीं हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 साल के कर्मचारी इसमें ले गए, उनका क्या होगा? क्या उनको भी ऐड किया जाएगा? या जिनको 4 साल 9 महीने हो जाएंगे या कुछ दिन बच जाएंगे, उनका क्या होने वाला है? यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दें कि कितनी सेवा वाले कर्मचारियों को इसमें लिया गया है, यानी जिनको 5 साल हुए हैं, क्या उन्हीं को इस अधिनियम का लाभ होगा या नहीं। तो ये ट्विटर हैंडल से हमने लिया साथियों, जो ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है हरियाणा सरकार का, सीएमओ का। वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि 5 साल से ज़्यादा वक्त से कार्य कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति तक सेवा सुरक्षा के लिए एक्ट का प्रस्ताव पारित। यानी यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा गया 5 साल से ज़्यादा, यानी जिन कर्मचारियों को 5 साल हो चुके हैं उन कर्मचारियों को इसमें ऐड किया गया है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है साथियों, 15 अगस्त 2024 तक 5 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फैसले का लाभ। यानी जो 15 अगस्त आने वाली है, वहाँ तक भी जिस कर्मचारी को 5 साल हो जाएंगे उन्हीं को इसमें इस फैसले का लाभ मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो बार बार कर्मचारी हमारे पास मैसेज कर रहे हैं और काफ़ी दुखी हैं इस फैसले से कि उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया, और जो 5 साल का नियम है वो लगाया गया है, उसे 1 दिन का, या जो भी कच्चा कर्मचारी चाहे वो 1 दिन पहले लगा है, 1 साल पहले, सभी को इसमें ऐड किया जाना चाहिए था। हमारी भी मंशा यही थी कि सभी को इसमें लाभ मिले, लेकिन सरकार द्वारा 15 अगस्त 2024 तक जिन कर्मचारियों को 5 साल हुए हैं उन्हीं को इसमें ऐड किया गया है। अब आप देख लीजिए, आज के न्यूज़पेपर में भी बिल्कुल यही खबर छपी है जो हमने कल वाली वीडियो में बताया था, और उसी पर मोहर लगी है। और ये आपको बता दें कि 15 अगस्त 2024 तक 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस वाले को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। तो साथियों, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो जॉब सिक्योरिटी का फैसला है वो 5 साल के कर्मचारियों पर ही लागू होगा। नायब सिंह सैनी ने कहा, इस अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार के प्रदेश में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, अथॉरिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी समेत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 15 अगस्त 2024 को 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस पूरी कर चुके सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सर्विस को सुरक्षित सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। इस अधिनियम के तहत लाभ पाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को समकक्ष पदनाम वाले रेगुलर पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा। हर साल जनवरी जुलाई महंगाई भत्ते डीए की किस्त नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के मानदेय में हर साल वृद्धि करने का भी प्रावधान किया गया है। जॉब सिक्योरिटी पाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें साथियों, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है कि 5 साल जिन कर्मचारियों को पूरे हो चुके हैं 15 अगस्त 2024 तक, वो सभी पात्र होंगे। अब बात कर लेते साथी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को तो बने हुए अभी 3 साल ही हुए हैं, तो वो कैसे ऐड होंगे। तो आपको बता दें, यहाँ पर हमने कल की वीडियो में बताया था कि पोर्ट किए गए थे कर्मचारी। पोर्ट का मतलब है साथियों, पहले वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पद पर किसी भी टाइप से लगे हुए थे, तो सरकार ने आदेश हुए थे कि उन सभी कर्मचारियों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया जाए, भेज दिया जाए। यानी उनकी जो पुरानी सर्विस है वो भी काउंट होगी। तो उसी हिसाब से इन कर्मचारियों को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो ही कर्मचारी इसमें ऐड किए जाएंगे।
तो इसी कारण से हरियाणा को स्वरोजगार निगम को भी इसमें ऐड किया गया है, यानी पोर्ट हुए कर्मचारियों को उनका पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करके उनको जॉब सिक्योरिटी दी गई है। तो इस प्रकार से जो 5 साल का नियम है वो बनाया गया है और सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को इसमें ऐड किया गया है जो पात्र होंगे। अब आपको बता दें साथियों, जिन कर्मचारियों को 5 साल नहीं हुए उनका क्या होगा, यानी बहुत सारे कर्मचारी तो ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है कि किसी को 4 साल 2 महीने हो गए हैं, किसी को 4 साल 9 महीने हो गए हैं, किसी को 2 साल हुए, किसी को 3 साल हुए। क्योंकि हरियाणा को स्वरोजगार निगम में जो डायरेक्ट भर्ती हुए हैं उनको इतना समय नहीं हुआ है लगे हुए, तो उनका क्या होगा। फाइनली आपको बता दें साथियों, इस बारे में अभी जो सर्विस एक्ट है उसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। यदि आपकी जो पॉलिसी आएगी उसमें कोई ऐसा लिखा मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों, आपके लिए भी ये जो सर्विस सिक्योरिटी का नियम है वो लाभकारी होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि एक बार जो एक्ट लागू हो जाता है तो वो सभी पर लागू हो जाता है, यानी जैसे जैसे आपको 5 साल होते रहेंगे तो आपको इस अधिनियम के तहत इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी साथ के साथ हरियाणा सरकार ने कर दी है। क्योंकि एक लेटर जारी हुआ है कि जैसे ही पक्के कर्मचारी आपके जो पोस्ट है वहाँ पर आएंगे तो आपको एडजस्ट किया जाएगा। तो आपकी जॉब सिक्योरिटी साथ के साथ चल रही है। जैसे ही आपको 5 साल होंगे तो आपको इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो आप टेंशन ना लें साथियों, हम आपके साथ हैं। जैसे आपकी पहले आवाज़ उठाई थी इस चैनल ने, क्योंकि बहुत सारे साथी तो नेगेटिव कमेंट भी करते थे कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बार बार क्यों कर्मचारियों को बरगला रहे हो। तो हमने कोई भी ऑथेंटिक कोई भी जानकारी बिना प्रूफ के नहीं दी थी। जो भी न्यूज़ आती थी प्रूफ के साथ हमने दिखाई थी और अपनी ही जो न्यूज़ है उस पर मोहर लगी है। हमने कहा था कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आने वाली नहीं है, सर्विस एक्ट लेके आएगी और ये लाभ मिलेंगे, और वैसा ही हुआ है। तो साथियों, यदि आप कोई पॉइंट हमसे छूट गया और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। क्या सरकार की ये पॉलिसी सही है या जो सर्विस एक्ट है बनाया है कम साल वालों के लिए बनाना चाहिए था, और यदि आपको कितने साल हो गए हैं लगे हुए, आप जानकारी देना चाहते हो तो कमेंट कर दें। उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको कब से लाभ मिलने वाला है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।